जंगल में मोर। कई वर्षों पहले एक विशाल जंगल था जो घने पेड़ों, कलकल करती नदियों और अनगिनत पशु पक्षियों से भरा हुआ था। उस जंगल का हर कोना प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर था। जंगल में पेड़ों की लंबी कतारें थी और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था। वहाँ की सबसे खास बात यह थी कि जंगल का राजा शेर नहीं था, बल्कि सभी जानवरों ने ये जिम्मेदारी मिलकर निभाई थी। हर जानवर को वहाँ समान अधिकार प्राप्त था। मोर का आगमन। एक दिन, एक चमचमाती सुबह, जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक मोर दिखाई दिया। उसकी पंखों की सुंदरता अद्भुत थी। जैसे ही सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ी, उसकी चमक से पूरा जंगल रंगीन हो उठा। मोर ने अपनी चोंच से कुछ दाने उठाए और आराम से बैठ गया। जंगल के जानवरों ने उसे ध्यान से देखा और उसकी सुंदरता की तारीफ की। मोर की आंखों में गर्व झलक रहा था। कौन हो तुम और इस जंगल में क्यों आए हो? हाथी ने पूछा। मैं एक यात्री हूँ, मोर ने उत्तर दिया। दूर दराज के जंगलों में घूमता हूँ और नृत्य करके सबका मनोरंजन करता हूँ, लेकिन मैं अब एक स्थायी निवास चाहता हूँ। क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? जंगल के जानवरों ने आपस में चर्चा की और निर्णय लिया कि मोर को जंगल में रहने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पर, उसे जंगल के सभी नियमों का पालन करना होगा। मोर ने खुशी खुशी हामी भर दी। मोर की अनूठी पहचान। जंगल में हर कोई मोर को पसंद करता था। उसकी सुंदरता और नृत्य के चर्चे पूरे जंगल में फैल गए। मोर ने अपनी नृत्य कला से जानवरों को आकर्षित कर लिया। हर शाम जब सूरज डूबता तो मोर अपने पंख फैलाकर ऐसा नृत्य करता कि हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे मोर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। हर जानवर उसकी तारीफ करता, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी थे जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। खासकर लोमड़ी, जिसे हमेशा ये लगता था कि वह जंगल की सबसे चतुर प्राणी है। यह मोर बहुत घमंडी है, लोमड़ी ने एक दिन कहा। ये केवल अपनी सुंदरता और नृत्य पर इतराता है, लेकिन सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है उपयोगिता। इसे साबित करना होगा कि यह जंगल के लिए उपयोगी है। ईर्ष्या का खेल। लोमड़ी ने अपनी योजना बनाई। उसने जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मोर भले ही सुंदर हो, लेकिन ये जंगल के लिए क्या करता है? हम सब यहाँ मेहनत करते हैं। हाथी लकड़ियाँ उठाता है, बंदर फल लाता है, चींटियाँ खाना इकट्ठा करती हैं, लेकिन यह मोर केवल नाचता है। क्या ये पर्याप्त है? जानवरों ने सोचा और उनमें से कुछ लोमड़ी की बात से सहमत हो गए। जब मोर को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्या मेरी सुंदरता और नृत्य पर्याप्त नहीं है? क्या मुझे खुद को साबित करना होगा? वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मोर का संघर्ष। अगले दिन मोर ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मैं इस जंगल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यदि आप सभी को लगता है कि मैं यहाँ का हकदार नहीं हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी उपयोगिता साबित कर सकता हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस जंगल के लिए कुछ कर सकते हो। कल सुबह नदी के पास जाओ और देखो कि क्या तुम हमारे लिए कुछ उपयोगी ला सकते हो। मोर ने चुनौती स्वीकार कर ली। मोर की परीक्षा। अगली सुबह मोर नदी के पास गया। उसने देखा कि नदी का पानी कम हो रहा है और वहाँ कुछ जानवर प्यासे खड़े हैं। उसने सोचा, अगर मैं इनकी प्यास बुझा दूं, तो शायद जानवरों को मेरी उपयोगिता समझ में आएगी। मोर ने अपनी पंखों से पानी की कुछ छींटे प्यासे पक्षियों पर गिराए। ये देखकर कुछ पक्षी खुश हुए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मोर ने हार नहीं मानी। उसने एक पुराना घड़ा देखा जो किनारे पड़ा था। उसने उसे अपनी चोंच से उठाया और भरकर जानवरों तक पहुंचाया। मोर का महत्व। जंगल के जानवरों ने देखा कि मोर ने अपनी मेहनत से प्यासे जानवरों की मदद की। उनकी राय धीरे धीरे बदलने लगी। उन्होंने सोचा, शायद लोमड़ी की बात पूरी तरह सही नहीं थी। मोर भी इस जंगल के लिए कुछ कर सकता है। लोमड़ी अब चुप थी। उसे अपनी हार का एहसास हुआ। मोर ने अपनी समझदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। जंगल का नया नियम। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने एक नया नियम बनाया। हर किसी की अपनी विशेषता होती है और हमें एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करना चाहिए। मोर अब केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपयोगिता और नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो। निष्कर्ष। कहानी जंगल में मोर ये सिखाती है कि हर व्यक्ति या प्राणी अपनी तरह से अद्वितीय होता है। हमें दूसरों की खूबियों की कद्र करनी चाहिए और एक दूसरे के योगदान को महत्व देना चाहिए। ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर रहने से ही जीवन सुखमय बनता है।